नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों से अपील की है कि अगर कोई भी उपद्रवी कानून हाथ में लेकर कांवड़ को अपवित्र करता है तो खुद कानून हाथ में न लेकर पुलिस को सूचना दे। जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए उपद्रव का सहारा लिया है, हम लोग उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा और हमने ये तय किया है पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे चल सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। देखिए। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने जलाभिषेक किया। और इसी के साथ साथ तमाम श्रद्धालु भी देखिए यहां पर मौजूद थे और यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। आपको बताते चले, दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं और आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का यह बेहद महत्वपूर्ण दौरा गाजियाबाद पहुंचे और दुधेश्वर नाथ मंदिर में उन्होंने रुद्राभिषेक किया, जलाभिषेक किया और इसी के साथ साथ बेलपत्र समेत तमाम सामग्रियां भगवान को अर्पित किए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग और मेरठ मुजफ्फरनगर मार्ग का हवाई निरीक्षण भी किया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। तमाम कावड़ियों पर वो फूल बरसाते हुए भी आज नजर आए और इसी के साथ साथ किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो कावड़ियों को, इसके लिए मुख्यमंत्री निरीक्षण लेते हुए और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हवाई जो है निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो कावड़ मार्ग है जहां से कावड़िए गुजरेंगे उसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, यानी इसकी भी जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर आने वाले सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूं। सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी भी श्रद्धालु को कष्ट ना हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा न बने, यातायात की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है वहीं धार्मिक संगठनों ने जगह जगह पंडाल लगाकर उनके स्वागत के लिए व्यवस्था की है और यह उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा कि जहां उत्साह और उमंग है, श्रद्धा और भक्ति है, उसको भंग करने के लिए कुछ तत्व लगातार प्रयास कर रहे हैं और ऐसे तत्वों पर ये प्रयास जो है किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया गया है। और यह हर कावड़ संघ का दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करके उपद्रवी के भेष में किसी छिपे हुए हैं उन्हें बेनकाब करें और प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। सावन मास में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं
लाखों की संख्या में देश के कई राज्यों से शिव भक्त कावड़ के रूप में जल लेकर के कल से विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। बाबा ओगढ़नाथ मंदिर, पुरा महादेव मंदिर, दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों में जलाभिषेक के साथ ही सावन मास में भगवान शिव के प्रति वे सभी लोग अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कावड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालुजनों को न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। ये हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा
सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए। हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी कावड़ों का, अन्य। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कावड़ यात्रियों पर पुष्प की वर्षा भी की। तो इसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरठ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा था, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम श्रद्धालुओं और कावड़ियों पर फूल बरसाते हुए नजर आए। ये अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा आज मेरठ में देखने को मिला, जहां एक लंबी भीड़ आपको दिख रही होगी श्रद्धालुओं की, जहां तमाम श्रद्धालु जल भरने के लिए निकल चुके हैं। और सावन के इस पावन महीने में मुख्यमंत्री के एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जबरन धर्मांतरण मामले के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के पाकिस्तान से कनेक्शन होने की सबूत मिले हैं। यूपी के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को छांगुर के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिले हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी
ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। SSP आगरा। इस महीने मार्च माह में आगरा में 2 सगी बहनों की गुमशुदगी। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इस वर्ष में मार्च माह में आगरा के सदर बाजार थाने में 2 सगी बहनें जिनकी उम्र 33 वर्ष व 18 वर्ष थी, जिनका नाम अमीना और जोया था, उस संबंध में सदर बाजार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसको जो NBS की धारा है 87, 111, 3, 111, 4 जो BNS हमारी है भारतीय न्याय संहिता, उसकी इन 3 धाराओं में और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया सदर बाजार थाने में। तत्पश्चात जो हमारा साइबर थाना है, साइबर थाने में इसको ट्रांसफर किया गया और इसके बारे में पूरी जानकारी DGP सर को और ADG LO सर को दी गई। इसके बारे में घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको, तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लफ्ज जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है, जैसा सर ने बताया कनाडा से, US से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए DGP महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया और एडिशनल DCP हमारे एक IPS ऑफिसर्स थे, वो इसको डायरेक्ट उन्होंने देखना शुरू किया और प्रतिदिन इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाने के बाद जो प्रकाश में 7 अभियुक्त आए थे, उनके खिलाफ हमारे जो न्यायालय है आगरा की न्यायालय से उनके खिलाफ NBW वारंट लिया गया तथा बंगाल, गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और वह उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लफ्ज जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं और यह प्रणाली जो है वह ISIS का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है और जो अभियुक्त हमारे आए हैं NBW पर, उनका हम लोग आगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और विवेचना फिर आगे की जाएगी। थैंक यू। मैंने कहा अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है, विवेचना जैसे जैसे बढ़ेगी तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी। मतांतरण जो अभी तक की जो हमारी जानकारी है उसमें जो इन लोगों से अभी तक शुरुआती पूछताछ हुई है तो इसमें सैकड़ों लोगों के नाम इसमें आए हैं। अलग-अलग प्रदेशों से ही है जी, अलग-अलग प्रदेशों से। जी, 6 प्रदेश मैंने नाम बताया, उन जगहों से। वहीं से दबिश देकर इनको गिरफ्तार सबको किया गया है।
इसके लिए बाकायदा जो एविडेंसेस हमारे पास आए थे थ्रू साइबर इन्वेस्टिगेशन, उसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया और वहां से वारंट लेकर के इन प्रदेशों में जो बीएनएसएस की प्रक्रिया है उसके अनुसार वहां पर लोकल पुलिस की सहायता प्राप्त करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे ये लोग कर रहे थे, कैसे? अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।